तो स्वागत आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आईटीबीपी ट्रेडमेंस में जो एग्ज़ाम आ सकते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ये तो इस वीडियो में जो भी आप क्वेश्चंस देखने वाले हैं जीके के, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 352, 360, 356 या 368। ये एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ एग्जाम है और इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देख लेते हैं, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये जो तीनों मैंने अनुच्छेद आपको बताए हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके कोई ना कोई एग्जाम में आपका कन्फर्म पूछ ही लेता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली थी? योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था ने ली थी? ये क्वेश्चन है वे आपके बहुत से एग्जाम में आए हुए हैं। ये सीआईएसएफ ट्रेडमैन में भी आया था, इसके साथ ये आईटीबीपी ट्रेडमैन में भी आया हुआ है, एसएससी जीडी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, एसएससी एमटीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था और कब आया था? ये आया था 2015 में। आपका ये 2015 में आया था, ठीक है। 2015 में आया था और किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। तो नीति आयोग आया था। योजना आयोग 1950 में, जो योजना आयोग था ये 1950 में बना था, नीति आयोग 2015 में बना था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्विट इंडिया आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये एसएससी एमटीएस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। तो एसएससी में जो क्वेश्चन आ जाता है वो मतलब ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। कि क्विट इंडिया आंदोलन का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसका नारा दिया था। तो इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। 1942 में शुरू हुए आंदोलन का नारा करो या मरो का नारा किसने दिया? ये भी महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में। ये नारा बहुत ही डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट पूछा गया है। ये जो करो और मरो का नारा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने दिया था, कब दिया था और क्यों दिया था। ये सब कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पूछा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ये क्वेश्चन आज टीबीपी ट्रेडमैन 2020 में आया था। उसके बाद ये ट्रेडमैन 2023 में, जिसमें मैं भर्ती हुआ था, उस एग्जाम में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है। किस सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? केरल में, असम में, मेघालय में या अरुणाचल में? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय इसका राइट आंसर होगा। और देख लेते हैं मासिन राम मेघालय, जो कभी कभी गांव का नाम भी पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखता है मासिन राम। मासिन राम गांव है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला, ठीक है। चेरापूंजी दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो चेरापूंजी की ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है जिसमें अधिक वर्षा होती है? तो चेरापूंजी होगा, ठीक है। राज्य प्लस स्थान दोनों पूछे जा सकते हैं इसमें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये एसएससी जीडी 2021 से 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा ये और भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो नीली क्रांति है वो दूध दूध उत्पादन से। आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बात जरूर याद रखनी है कि जो जितनी भी क्रांति है, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, जितनी भी क्रांति है, आपको सबको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो आपको जितनी भी क्रांति है सबको याद कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट भी लगेगी, आप सारी क्रांति को आप याद कर लोगे तो आपका ये बेनिफिट होने वाला है उसमें। उसके बाद देख लेते हैं, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है वो मत्स्य पालन से है। इसमें इसमें लिख भी दिया है मैंने, श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, नीली क्रांति है वो मछली पालन से संबंधित है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन होता है? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन होता है? ये एससीआईएसएफ ट्रेडमैन 2022 में आया था क्वेश्चन। इसके अलावा और भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो इसका देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सचिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा, इसका राइट आंसर होने वाला है। अस्थायी अध्यक्ष है वो सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट होता रहता है, ठीक है। ये सवाल बहुत ही ट्रिकी होते हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो ये एसएससी जीडी में भी आया हुआ है, और ये जो जितने भी ट्रेडमैन्स के क्वेश्चन है उसमें लोकसभा का, राज्यसभा का, ठीक है, इनका कार्यकाल पूछ लेते हैं, इनका अध्यक्ष पूछ लेता है। ऐसी जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये ट्रेडमैन में ज़्यादा पूछे जाते हैं।
तो आपका इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसके साथ ही आपको पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाएगी राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल है उसमें 6 वर्ष होगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। आपको यही याद कर लेना है, लोकसभा 5 वर्ष, राज्यसभा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। आपातकाल में इसे बढ़ाया जा सकता है, सामान्य स्थिति में यह 5 वर्ष होता है। लेकिन ये जैसे कुछ आपातकाल स्थिति लग जाती है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आईटीबी ट्रेडमैन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपके एसएससी जीडी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और भी ट्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और इस स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। ए.ओ. हुम ने इसकी स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? यह एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 74 में। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। जो प्रेसिडेंट है उसको हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तहत ये सवाल भी पूछा जाता है। भारत में योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या गुलजारी लाल नंदा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जो उस टाइम पे आपको पता होगा कि योजना आयोग है और नीति आयोग है, इसका अध्यक्ष आपका कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो उस टाइम पे आपका प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। तो इसका अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही होगा। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष योजना आयोग अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, और पहला अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। और उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू आपके अपने प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और आपको इसकी पीडीएफ, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।